अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ख़त के हवाले से बात करेंगे कि एक मायारी ख़त किस तरह लिखा जाता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने दरख्वास्त नवीसी पर बात की थी कि दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती है, और उसमें मैंने अहम जो गलतियाँ होती है इसको भी पॉइंट आउट किया था। आज दरख्वास्त पर बात करते हैं और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार और इसका पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये दरख्वास्त का ख़त का पैटर्न है, उसकी मुकम्मल साख्त है। जब भी आप ख़त लिखते हैं उर्दू ज़बान में, तो जो टॉप होता है जिसको पेशानी कहते हैं, इसके राइट साइड पर आप पहले पता लिखेंगे, जगह का नाम लिखेंगे। आप ज़िंदगी है, ख़त की ज़रूरत आती है। जब आप किसी को ख़त लिखेंगे तो सबसे पहले आप पता लिखेंगे अपना, जहाँ पर आप रहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर स्टूडेंट है, इम्तिहानी हाल में बैठे हैं, पेपर में ख़त का सवाल आया है, तो फिर पता के बजाय इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे। ये याद रखें, ठीक है, इम्तिहानी मरकज़। इसके बाद आप लिखेंगे डेट, तारीख़, जो भी तारीख़ हो, जिस तारीख़ पर आप ख़त लिख रहे हैं वो आप लिखेंगे। याद रखें कि पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है, यानी पहले पता, एड्रेस, इसके बाद डेट, तारीख़। अगर आप पहले तारीख़ लिखेंगे बाद में पता लिखेंगे तो ये गलत तस्वर होगा। अगर स्टूडेंट्स है, इन्होंने बिल्कुल इस तरह ही लिखा, यानी इसको तारीख़ को पहले लिखा, पता बाद में लिखा, तो जो पेपर चेकिंग वाला है वो इसको गलत तस्वर करेगा, तो आपके मार्क्स काट सकते हैं वो। इसके बाद ये दोनों चीज़ें जब आप लिखेंगे तो आप फिर पेज के सेंटर पर आएंगे। पेज का जो दरमियानी हिस्सा होता है, वस्त, उस पर आप आएंगे। यहाँ आप अलक़ाब लिखेंगे। अलक़ाबात यानी वालिद को लिखते हैं तो प्यारे अब्बा जान, अपने दोस्त को लिखते हैं अपने दोस्त को अज़ीज़ दोस्त, जो भी आप लिखना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ख़त का हिस्सा है, ठीक है। और आखिर में आप निदाई या निशान लिखेंगे, जो आप देख रहे हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके बाद जब आप ये लिखेंगे तो वापस आप आएंगे राइट साइड पर, यहाँ आदाब लिखेंगे। आदाब यानी जब आप ख़त शुरू करते हैं पहले आप सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और इसके बाद निदाई या निशान, तो ये आदाब हैं। अलक़ाब और आदाब ये दोनों आप लिखेंगे। अलक़ाबात जो हैं वो वस्त में, जो पेपर है उसके दरमियान में आप लिखेंगे, मिडल पर, जबकि आदाब ये आप राइट साइड पर लिखेंगे। फिर नफ्स मज़मून शुरू होता है, असल मतन, जो आप कहना चाहते हैं, आपकी मुद्दा है, आपकी बातें हैं, वो आप लिखेंगे। यहाँ सलाम लिख दिया, इसके नीचे आप शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके जहन में है, जो आप लिखना चाहते हैं, वो आप नफ्स मज़मून में लिखेंगे, और ये ख़त का अहम हिस्सा होता है। इसके अलावा नफ्स मज़मून जो है, इसके अलावा जितने भी है, ये सिर्फ ख़त के वो रसूमात हैं, यानी ख़त लिखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और ये नफ्स मज़मून जो है ये आपकी बातें हैं, आपके ख्वाहिशात हैं। ये जब आप लिखेंगे नफ्स मज़मून, ये आप पे मुनहसर है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना लिख सकते हैं। जब आप ये सारा अपनी मुद्दा आप बयान करें, अपनी दिल की बातें आप कह लें, तो फिर वापस आप इख्तिताम की तरफ आएंगे। इख्तिताम आप लेफ़्ट साइड पर आएंगे, जो पेज का लेफ़्ट साइड होता है, बायां तरफ आएंगे। यहाँ पर आप अपने वाइंड अप करेंगे अपने लेटर को, यानी ख़त को आप ख़त्म करेंगे, इख्तिताम। तो वस्सलाम, अपना नाम लिखेंगे, आपका बेटा, आपका प्यारा बेटा, जो आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ख़त का इख्तिताम होता है। तो यही एक पैटर्न होता है, इसी के मुताबिक अपने ख़त लिखना होता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।